हेलो गाइस। आज मैं आपसे कुछ करंट से जुड़ा हुआ विषय जो है जानकारी मिलाना चाहूंगा। क्या रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना पद छोड़ने वाले हैं? ये जो बात है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर छाई हुई है, तो क्या ये बात सही है या गलत है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन हैं वो 2036 तक, क्या 2036 तक राष्ट्रपति के रूप में रहने वाले हैं। और ये हुआ है एक कानूनी संशोधन के कारण। अभी रूस के राष्ट्रपति ने जो है कानून में संशोधन किया था, जिसके लिए रूस में वोटिंग भी हुई थी और वहां के लोगों ने चाहा है कि रूस जो है आने वाले 2036 तक जो है रूस के राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर कार्य करें। लेकिन अभी ये बातें सामने आने लगी हैं कि रूस जो है किसी बीमारी से परेशान है और उस बीमारी के कारण जो है वो अपना राष्ट्रपति पद से जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं या अपनी सत्ता को छोड़ सकते हैं। माना यह जा रहा है कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और उनकी जो बेटी है उसके कहने पर वो जो है अपने इस पद को छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रूसी राष्ट्रपति जो हैं पुतिन जो हैं, व्लादिमीर पुतिन जिनको कहते हैं, जो कि एक शक्तिशाली हैं, तो ये जो है इनको पार्किंसन बीमारी है। कौन सी? पार्किंसन। ये अभी पता चला है, ये रूस के अखबारों में देखने को भी हमें मिला है। तो पार्किंसन की वजह से जो है अभी ऑफिशियली रूप से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन माना यह रहा है कि रूसी राष्ट्रपति जो हैं पुतिन, उनको पार्किंसन बीमारी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्किंसन बीमारी है क्या चीज, क्योंकि करंट से जुड़ी हुई चीजें हमारे एग्जाम में पुटअप की आती है, हम कितना सारा पढ़ के आते हैं, लेकिन करंट से जुड़ा हुआ मैटर जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। तो आज मैं आपको पार्किंसन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। तो देखिए, पार्किंसन जो है, पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज जो है ये एक प्रकार से हमारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र, क्या केंद्रीय तंत्र का तंत्र, इस केंद्रीय तंत्र का एक क्या है? विकार है। क्या है? विकार। क्या? पार्किंसन। पार्किंसन केंद्रीय तंत्र का एक प्रकार है, विकार है। जिस विकार में होता क्या है कि हमारे शरीर की जो तंत्रिका कोशिकाएं, क्या तंत्रिका सेल, ये जो तंत्रिका सेल हैं, ये तंत्रिका सेल क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं। और तंत्रिका सेल के डैमेज होने से, क्या तंत्रिका कोशिकाओं के डैमेज होने से क्या होता है? डैमेज होगी तो तंत्रिका कोशिकाओं से जो संदेश आएंगे वो प्रॉपर रूप में मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब संदेश मैसेंजर जो है मैसेंजर का कार्य करता है, जब संदेश मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएंगे तो मस्तिष्क के द्वारा होने वाली जो रिएक्शन है, जो अनुक्रिया है, वो भी प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएंगी। ये जो तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं वो डोपामाइन, क्या डोपामाइन नाम का केमिकल, डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करती है। क्या करती है? रिलीज करती है। तंत्रिका कोशिकाएं जो है डोपामाइन नामक केमिकल जो है वो रिलीज करती हैं। और ये जो डोपामाइन है वो तंत्रिका कोशिका और क्या माइंड, हमारा मस्तिष्क जो है, ये जो डोपामाइन है तंत्रिका कोशिका और मस्तिष्क के बीच में जो है किसका कार्य करता है? मैसेंजर, संदेशवाहक। क्या? संदेशवाहक का कार्य करता है। कौन? डोपामाइन। डोपामाइन जो है, डोपामाइन केमिकल जो है, डोपामाइन केमिकल जो है माइंड और न्यूरॉन सेल जो है, इन न्यूरॉन सेल के बीच में जो है संदेशवाहक का कार्य करता है। अर्थात इसके द्वारा जो है सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और मस्तिष्क तक जब सूचना पहुंचती हैं तो उस सूचनाओं के प्रति क्या होती है? रिएक्शन होती है, अनुक्रिया होती है। और हमारी जो संपूर्ण बॉडी जो है वो उस रिएक्शन के अनुसार, अनुक्रिया के अनुसार ही क्या करती है? रिएक्ट करती है, कार्य करती है। तो जब डोपामाइन जो है, मैंने बताया आपकी कि तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो डैमेज हो जाती हैं और तंत्रिका कोशिका डैमेज होने की वजह से क्या होता है? डोपामाइन भी क्या हो जाएगा? क्या? डोपामाइन
डोपामाइन भी क्या हो जाएगा, डोपामाइन का स्रावन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब डोपामाइन का स्रावन यदि कम हो जाएगा तो प्रॉपर रूप में जो सूचनाएं हैं, जो इंफॉर्मेशंस हैं, वो कहां तक नहीं पहुंचेंगी, हमारे माइंड तक। और जब सूचनाएं हमारे माइंड तक नहीं पहुंचेंगी तो बॉडी जो है प्रॉपर रूप में क्या नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी, कार्य नहीं करेगी। जिसकी वजह से होता क्या है कि पार्किंसन बीमारी जो है, इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पार्किंसन जो डिजीज है, इसमें हमारी बॉडी की 80% क्या 80% तंत्रिका कोश का जब नष्ट हो जाती है तब वो पार्किंसन के जो लक्षण हैं जो वो हमें क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। मतलब आपकी बॉडी की 80% तंत्रिका कोश का यदि डैमेज हो जाती है तब आपको लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि पार्किंसन जो है, इसके लक्षण जो है तुरंत रूप से हमें दिखाई नहीं देते हैं। समझ रहे हो ना, तुरंत रूप से ये लक्षण जो है हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यदि मैं यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आई है, नहीं आई, तंत्रिका कोश का जो है, ये तंत्रिका कोश का क्या होती है, डैमेज हो जाती है। और ये जो तंत्रिका कोशिका है, डोपामाइन नाम का जो केमिकल है वो रिलीज करती है। यदि ये डोपामाइन केमिकल कम मात्रा में रिलीज होता है तो प्रॉपर रूप में जो इंफॉर्मेशंस हैं वो इंफॉर्मेशंस कहां तक नहीं पहुंचेगी, माइंड तक, इट मींस मस्तिष्क तक जो है इंफॉर्मेशंस नहीं पहुंचेंगी। जिसकी वजह से होगा क्या कि जब इंफॉर्मेशन माइंड तक नहीं पहुंचेंगी तो माइंड के द्वारा जो रिएक्शन की जाती है, जो अनुक्रिया की जाती है, वो रिएक्शन जो है प्रॉपर रूप में नहीं होगी और बॉडी जो है जैसे रिएक्ट करनी चाहिए वैसे रिएक्ट नहीं करेगी। सीधा सा मतलब है। यदि मैं यहां पर इसके लक्षणों की यदि बात करूं तो व्यक्ति जो है, इसके जो लक्षण है वो, लक्षण की यदि मैं यहां पर बात करूं तो लक्षण के रूप में देखा जाता है ज्यादातर लोगों में कि आपके जो हाथ पैर जो हैं वो कपने लगते हैं, कंपकपाहट जिसको कहते हैं, बॉडी में वाइब्रेशन होने लगता है। आप प्रॉपर रूप में किसी वस्तु को जो है पकड़ नहीं पा रहे हो, उंगली से किसी वस्तु को पकड़ना है लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। ये जो सिम्टम्स हैं धीरे धीरे जो है प्रकट होते हैं, जिन पर मोस्टली लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने बोला ना 80% न्यूरॉन सेल जो है वो डैमेज होती है तब पार्किंसन के जो लक्षण है वो हमें दिखाई देने लगते हैं। जिसकी वजह से व्यक्ति जो है, उसका बॉडी जो है प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करती है, हाथ पैर में कपकपाहट होने लगती है, प्रॉपर रूप में नींद नहीं आती है, व्यक्ति जो है चीजों को भूलने लगता है। मतलब उसको कुछ चीजें भूलने लगता है, उसको याद नहीं रहती है, माइंड से जो है कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब आप कुछ याद करना चाहोगे वो आपको याद नहीं आएगा। समझ आ रही है? पार्किंसन की वजह से ही व्यक्ति जो है अपनी बॉडी जो है, उस बॉडी पर जो है कंट्रोल करना धीरे धीरे क्या कर देता है, कम करने लगता है। तो ये लक्षण जो है वो नॉर्मली रूप से सामान्य हमारे लिए, लेकिन हो सकता है आगे जाकर ये जो रोग है वो भयानक रूप से हो सकता है। इसके लिए करना क्या है, आपको डॉक्टर के प्रॉपर रूप में कनेक्ट रहना है, अर्थात डॉक्टर से मिलते जुलते रहना है। वो आपको सही गाइडेंस देगा जिससे आप जो है इस रोग से जो है धीरे धीरे दूर होते जाओगे, अर्थात ये रोग जो है आपको हो सकता है कि कम भी होने लगे। तो अभी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो रूसी राष्ट्रपति हैं उनको पार्किंसन है, लेकिन ऑफिशियल रूप से गवर्नमेंट की तरफ से, रूसी गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ फाइनली नहीं है कि वो अपना पद जो है जनवरी में छोड़ेंगे या नहीं। ये केवल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुआ था कि हो सकता है कि रूसी राष्ट्रपति जो है पुतिन वो अपना पद छोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये पार्किंसन रोग के बारे में जो है समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए करंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू, बाय बाय।